कोई और आर्ट स्टाइल लें तो आप कौन सा लेंगे उसके अलावा? हम लोग ना खौफजदा होते हैं कि यार कलर ज़ाया हो जाएगा। उन्हें नई टेक्निक मिले और नई टेक्निक आज उन्होंने बाकायदा तौर पे बच्चों को सिखाया। आर्ट कौंसिल में एक रोजा तरबियती वर्कशॉप में फन मुसव्वरी से ताल्लुक रखने वाले नौजवानों को अपने फन और अपनी सलाहियतों को उजागर करने का एक बेहतरीन मौका दस्तयाब आया है। बैनुल अक़वामी शोहरत याफ्ता मुसव्विर राफी रियाज आज एक रोजा तरबियती वर्कशॉप में अहम अमूर पर न सिर्फ तबसरा करेंगे बल्कि बेहतरीन टेक्निक भी समझाएंगे। आज चल के देखते हैं कि आर्ट कौंसिल में क्या हो रहा है और किस तरह की वो टेक्निक बताते हैं। मेरे साथ रहिए। ठीक है, करते हैं जरा। कुछ आर्टिस्टों के पास अपनी टेक्निक होती था, पता नहीं हम रोशनी में थे फिर हम अब अंधेरे में आ गए, या पता नहीं जब दुनिया थी तो उस वक्त अंधेरा था, अब हम उजाले में। तो इस वजह से मेरी जो है वो लाइट शुरू होती है ऊपर से, क्योंकि जब फजर होके दिन निकल रहा होता है ना तो ऐसा लगता है जैसे ज़िंदगी शुरू हुई है, और जब मगरिब की अज़ान उसके बाद लगता है कि शायद डेड हो गया है या मर गए लोग। तो इस वजह से मेरा तो अब हम इसको पहले तो लाइन तो आपने समझ लिया कि लाइन है क्या। जैसे मतलब फर्ज करें कि आप कोई चीज़ बना रहे हैं तो बहुत सारे आर्टिस्ट जो है ना वो पत्ता बनाते हुए पहले यूं करेंगे या यूं पत्ता नहीं है उसको मतलब कंटिन्यू रखते हैं, दैट इज़ कंटिन्यू। अगर लाइन ये नहीं, लाइन ये नहीं, ड्राइंग में लाइन जो है रिदम और कंटिन्यूटी, मतलब ये विजुअल आर्ट स्टाइल जैसे है आपका आर्ट स्टाइल, जैसे आप एक्रेलिक से खेलते हैं वो करते हैं, अगर आप कोई और आर्ट स्टाइल लें तो आप कौन सा लेंगे उसके अलावा? आर्ट जो है ना, आर्ट का मतलब आपके उठने बैठने में आप अपने एस्थेटिक को डेवलप करें। कपड़े पहनना एक आर्ट है, बात करना एक आर्ट है, ड्राइविंग करना भी एक आर्ट है, खाना पकाना एक आर्ट है। तो किसी भी चीज में आप अपनी एक्सपर्टीज कर लें, लेकिन उसमें जब अपने एस्थेटिक को आप डेवलप करेंगे तो बात खुद ब खुद आगे। लड़की बैठी हुई थी तो वो पोर्ट्रेट करते थे, बहुत एक्सपर्ट थे पोर्ट्रेट के। तो उनसे किसी लड़की ने पूछा कि सर व्हाट इज क्रिएशन। तो उन्होंने ऐसे 2 टिश्यू पेपर उठाए और ये टिश्यू पेपर को उन्होंने इस तरह से फोल्ड किया। ये फोल्ड हो गया। दूसरा टिश्यू पेपर उन्होंने उठाया और उसको ऐसे करके और वो ठीक। उनका कहना था इसका क्रिएशन और इट्स अ क्राफ्ट। अब ये आर्टिस्ट रियाज रफ़ी को आज यहाँ सखर आर्ट कौंसिल में मदऊ करने का हमारा जो मकसद था, जो हमारे स्टूडेंट्स यहाँ पे आर्ट सीख रहे हैं उन्हें नई टेक्निक मिले, और नई टेक्निक आज उन्होंने बाकायदा तौर पे बच्चों को सिखाया भी और बहुत सारी टिप्स वगैरह दी, जिससे हमारे आर्ट कौंसिल के बच्चों को काफ़ी फ़ायदा होगा। हमारा घर था, उसमें एक छोटी सी इंस्टॉलेशन बनाई थी, वो भी कचरे में से कुछ चीज़ें लेके मैंने उठा के और घर में डिस्प्ले की थी, लेकिन उस पर बहुत बड़ी मार पड़ी थी मुझे, बहुत मुझे अच्छी तरह याद है। और हमारे टीचर होते थे सरफत अली शाह, ड्राइंग कराते थे, उनसे बहुत कुछ सीखने का मौका मिला। फिर अब मैं इसको शॉर्ट करता जा रहा हूँ, फिर थोड़े बड़े हुए तो अकबर साहब करके आ गए थे NCA से, इनसे मुलाकात हुई, इनसे बहुत सारी चीज़ें मैंने लर्न की। और मैं अगर दूसरे मायनों में ये कहूँ कि ये डायरेक्ट नहीं तो इनडायरेक्ट मेरे उस्ताद भी हैं, तो इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन कभी कभी मतलब इनको देख के थोड़ा सा अफसोस होता है कि इनको वो मुकाम इन्होंने खुद नहीं किया या इनको दिया नहीं गया, वो एक अलग स्टोरी है। लेकिन जब आप इश्क करना सीखोगे ना, मैं कहता हूँ इश्क करना सीखो, ये मोहब्बत वोहब्बत सब बेकार चीज़ है। आप अपने काम से इश्क करो। तो मैं अपने काम से मैंने इश्क किया है, मैं लाइक अ मेडिटेशन।
मैं पेंटिंग करता हूँ वो इस तरह से जैसे मैं नमाज पढ़ रहा हूँ, बिल्कुल इबादत की तरह। और वो जो इन्वॉल्वमेंट की एक कहानी है, वो जब आप पेंटिंग करेंगे या कोई भी मतलब शायरी कोई भी तख्लीकी अमल होगा, इसकी आप बहुत डेप्थ में जाएंगे तो ये मतलब फिर आपको समझ में आएगा कि ये जो तख्लीकी अमल है ना, ये यानी इतना इस तरह जो है आर्ट्स काउंसिल जो है अपने स्टूडेंट्स को जो है नए और जदीद आर्ट से शनासा करने के लिए इस किस्म के प्रोग्राम करती रहती है। पढ़ रहे वो भी एक आर्ट है कि मेडिटेशन होती कैसे है, व्हाट इज मेडिटेशन, इन्वॉल्वमेंट इज आर्ट। आप शाह लतीफ को, मैंने भी पढ़ा शाह लतीफ को, और वो कहते हैं मैंने पूरी जिंदगी हज नहीं किया। तो उनसे पूछा गया भाई हज क्यों नहीं किया, तो वो कहने लगे कि यार मैं अगर हज कर लूंगा तो फिर पालूंगा तो फिर मैं क्या करूंगा। तो मैं जो तड़प है ना, वो तड़प इश्क है। तो वो इश्क करते थे कि मैं अगर पा लिया तो फिर तो बात खत्म हो गई, तो मैं वो तड़प में जिंदा रहना चाहता हूँ। तो एक आर्टिस्ट भी जब पेंटिंग करता है, एक करने के बाद वो मुतमईन हो जाए कि यार बस मैंने कर ली, कंप्लीट कर ली, नहीं, वो तड़प जो है ना उसकी, वो उसको दूसरी पेंटिंग बनाने पे मजबूर करती है। तो जब तो इश्क करना सीखो, तो जब तड़प होगी तभी आगे निकलोगे, नहीं तो बस उसी तरह वो क्या कहते हैं एक मतलब कारपेंटर की तरह कि एक चीज बनाई छोड़ दी, उसी तरह से दूसरी चीज बना ली। सोचना सीखो, हम लोग सोचते नहीं है, क्योंकि सोच इस वजह से नहीं है कि आजकल जो गैजेट आ गए हैं, मोबाइल आ गए, हम लोग मोबाइल में लगे, वो हमें सोचने का मौका नहीं देता। किसी दरख्त के सामने खड़े हो जाइए, सोचिए कि दरख्त कैसे ग्रो हुआ होगा, इसमें मतलब अल्लाह मियाँ की क्या हिकमत है। जब इस पे सोचोगे, उसको फील करोगे, तब बात आगे निकलेगी। और यही बात अब चूंकि यहाँ पे पेंटिंग के हवाले से बात हो रही है, तो पेंटिंग जरूरी नहीं है कि पेंटिंग में कोई अच्छा चेहरा ही बना दे, कोई दरख्त बनाए, कोई टहनी बनाए, कोई लिख लें, लेकिन उसका जो पर्सपेक्टिव है, यानी निगेटिव स्पेस, पॉजिटिव स्पेस क्या होता है एक कैनवस में, वो जब समझ में आ जाएगा और कलर का रिदम समझ में आ जाएगा, तो आपको बहुत सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। उसमें उस्ताद को बताने की जरूरत नहीं है। उस्ताद तो आपको ये बताता है कि यार ये कलर है, ये मिलके गेन बन जाएगा, ये लाइन ऐसे लगती है, पर्सपेक्टिव ये है। बाकी आपका अपना काम है। कोई टीचर, कोई यूनिवर्सिटी आर्टिस्ट नहीं बना सकती। वो ड्राइंग टीचर तो जरूर बना सकती है, आर्टिस्ट पैदा नहीं कर सकती। आर्टिस्ट बॉर्न होता है और वो आपके अंदर है। आप खुद देखें कि भाई मैं कितना कर सकता हूँ, कैसे आगे बढ़ सकता हूँ। आर्ट कौंसिल में बैनुल-अक़वामी शोहरत याफ्ता राफे रियाज की मौजूदगी सक्खर समेत अतराफ से ताल्लुक़ रखने वाले फ़न मुसव्वरी के तलबा को एक बेहतरीन मौका मैसर आया है। अगर आप भी इस मुसव्वरी की दुनिया से जुड़ना चाहते हैं तो फौरी तौर पे आर्ट कौंसिल में क्लासें लेने का सिलसिला शुरू करें, ताकि बैनुल-अक़वामी सतह पर आपका भी नाम रोशन हो सके। उम्मीद है कि आपको इस व्लॉग में, इस स्टोरी में ये चीज़ें अच्छी लगी होंगी, और खामियों की निशानदेही करने के लिए आप हमेशा की तरह इनबॉक्स में ज़रूर कीजिएगा। परवेज़ खान, मीडिया पॉइंट 071 सक्खर।